थोड़ा सा बाकी रह गया था, इनका तो बीच में आ गया, तो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बस आप ऐसे करिए, ठीक है ना? आप उसको सहारा मत दीजिए। बात समझ में आ गया? दीवार मत बन के खड़ा होइए उसके सामने। दीवार बन के खड़ा होंगे तो बाल बाल बॉल को फेंकेगा वो आपके पास। वो जानता है कि बॉल को फेंकूंगा तो टकरा करके मेरे पास आएगी, ठीक है? वो आपको ही मारता है, ठीक है? वो आपको मारता है, चोट आपको लगती है, फिर मारता है, दीवार गेंद उसके पास आती है, यही खेल चलता रहता है। तो आप वहां पे दीवार मत बनिए, वहां पे हवा बन जाइए। हवा जिस तरह बह रही है ना उधर बह जाइए, ठीक है? नहीं टकराएगा, आज टकराएगा कल नहीं टकराएगा। बहुत ज्यादा अगर आप सहभागिता दिखाते हो ना तो उतना ही आप उसमें उलझते चले जाओगे। जितना जिसमें आप प्रमुखता दिखाओगे उतना ही आप उसमें उलझते चले जाओगे। यह मैं बुरे लोगों को, हाँ, ये बुरे लोगों के प्रति बात हो रही है, मतलब अच्छे लोगों के प्रति नहीं हो रही, ठीक है? अब कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके साथ ऐसा नहीं, अच्छा व्यक्ति करेगा भी नहीं ऐसा गलत काम, ठीक है? तो कोई बुरा व्यक्ति, ये बुरे व्यक्ति के लिए काम है, ठीक है? वहां पे आप तो किनारा कट 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 करिए, ठीक है? क्योंकि आपको वह लाख बार वो प्रयास करेगा आपको नहीं जाने का, जैसे कि फिल्मों में होता है। जैसे कि धर्मेंद्र टंकी पे चढ़ गया, बोला मैं कूद ही जाऊंगा अब तो, देखा ना शोले में? वो जानता है कि वो आएगी बचाने के लिए, इसलिए वो टंकी पे चढ़ गया। देखिए कनेक्शन सब मिला होता है। है ना? तो यही सारी बातें हैं। तो आप ना उसका वो जानता है कि आप टकरा रहे हो, इसीलिए ऐसा कर रहा है। कुछ दिन के लिए छोड़ दो ना आप, ठीक है? टकराओ ही मत ना। मैं तो बोल रहा हवा बन जाओ। जैसे हवा बहती है बह जाने दो, उसकी बातों को बह जाने दो, मत उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करो आप। कोई कोई टकराने के लिए पत्थर फेंक रहा है ना तो उसको रोको ही मत, छोड़ दे, गिर जाने दो उस पत्थर को। कोई बॉल फेंक रहा है तो बॉल को कैच मत करो आप। अगर उड़ती हुई बॉल को कैच कर लेते हो तो समस्या तो आपको ही आएगी ना। छोड़ दो ना, गिर जाने दो, लुढ़क करके कहीं चली जाएगी नाले में, ठीक है? कोई भी ऐसी बात आती है तो उसे उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया ही मत करो। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर देने से दिक्कत आती है, फिर आपको ही बार बार आएगी, ठीक है? तो उसमें ना तटस्थ का मतलब यह है कि वहां पे आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप वास्तविक रूप में अगर किसी का समर्थन करते हो तो सत्य का साथ दो आप फिर वहां पे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं तो दोनों में देखिए कि कौन सत्य है, ठीक है? अगर उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों सही होंगे, दोनों अगर ऐसा नहीं है कि ज्यादा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों, ऐसा नहीं होगा कि दोनों में दोनों सही होंगे, एक ना एक गड़बड़ होगा, 100% गड़बड़ होगा, ठीक है? और यदि आप न्यायपूर्वक देखोगे तो उसमें किसी न किसी की बहुत बड़ी फॉल्ट मिल जाएगी, ठीक है? तो आप जो फॉल्ट है उसको, उसके उसमें धर्म का चयन करो कि कौन व्यक्ति धर्म की तरफ है और कौन व्यक्ति अधर्म की तरफ। गीता वाला बात आके खड़ा हो जाएगी, अर्जुन और दुर्योधन की बात आएगी,
तो आप अर्जुन बनना चाहते हो कि दुर्योधन बनना चाहते हो, ये आपको वहां पे तय करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसके तरफ खड़े होते हो। तो आपको अगर खड़ा भी होना है तो वहां पे जो धर्म के तरफ है उसके तरफ खड़े होइए, जो अधर्म के तरफ है उसके तरफ उसका रास्ता उससे फिर अलग हो जाइए। परंतु यदि आप उसमें से एक का साथ भी देते हो, क्योंकि आप सक्षम भी नहीं हो लड़ाई लड़ने के लिए या लड़वाने के लिए, तो यदि आप दोनों में से किसी का पक्ष लोगे तो फिर और समस्या आएगी। इसीलिए बीच का रास्ता मैंने बताया था कि फिर छोड़ दो दोनों को, आप अपने अपने में लीन हो जाओ आप। ठीक है, आप मतलब उसमें कोई अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दो ही मत, अपना हाथ जोड़ लो भैया, बस राम राम। ठीक है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता ना कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो करने वाला है, जो इस तरह का कार्य करने वाला है, उसको सब पता होता है। ठीक है, एक बार जो है एक राजा था, वो न्याय कर रहा था। ठीक है, वह न्याय कर रहा था और न्याय हो नहीं पा रहा था, दोनों आपस में लड़ जा रहे थे। जिनका न्याय करना था, दोनों चोरी करके आए थे, दोनों चोर थे। और दोनों क्या करते थे कि जब न्याय करने की बात आती थी, पूछता था राजा, तो दोनों आपस में लड़ते थे। ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ते थे, तो राजा ने एक मंत्री को उसमें नियुक्त कर दिया कि तुम अब इस केस को देखो, तुम इसमें हस्तक्षेप करो। ठीक है, वहां से वो किनारे हो गया। तो एक तो बात यह है कि आप खुद किनारे हो जाओ, किसी दूसरे पक्ष को संभालने दो, परंतु आप ये नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे वो मंत्री ने क्या किया कि मंत्री को जब ये केस दिया गया, दोनों आपस में लड़ रहे थे, जब उसकी मुकदमा चलती थी, जब उसकी बातचीत चलती थी, न्याय की बात चलती थी, तो दोनों आपस में लड़ते थे। ठीक है, तो न्याय हो नहीं पाता था। तो राजा ने कहा कि मंत्री ने कहा कि ऐसा है कि इन दोनों को लड़ा दिया जाए। ठीक है, पूरी व्यवस्था के साथ इनको दोनों के हाथ में तलवार और बंदूक दे दिया जाए, देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है, दोनों में आपस में लड़ते थे जरूर, परंतु जिस दिन हथियार थमा दिया गया, दोनों हथियार चलाने में अक्षम हो गए, सक्षम नहीं हुए। तलवार एक दूसरे के प्रति कोई मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक, बंदूक दी गई कि एक दूसरे के प्रति वार करें, इसमें से कोई तो मरे, न्याय खुद हो जाएगा। मंत्री ने सोचा कि इसमें से किसी न किसी को दे दो, दोनों आपस में मरेंगे, ये उसको मारेगा, न्याय हो जाएगा। परंतु संयोग ये रहा कि दोनों में से कोई नहीं मरा, दोनों में से कोई तलवार नहीं चलाया कि मैं इसको मारूंगा तो ये मर जाएगा, मैं इसको मारूंगा तो मर जाएगा। ठीक है, ये मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं, जो खुद अपने आप से परेशान होते हैं। ठीक है, अब इस परेशानी में आप मौन हो जाओ, बस कुछ मत करो, यही एक सोल्यूशन है बस। वो जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको यदि लड़ा दो तो लड़ेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखो। इसीलिए उनको उनके प्रति मौन हो जाओ, बस कुछ बोलो ही मत, ना आगे ना पीछे, बस उनको जो करना है करने दो। मौन ही हथियार है, और मौन से ही आप बच सकते हो बस। फिर आपके सामने वो अपनी बखान भी नहीं करेगा, ना बुराई करेगा, ना उसकी बुराई करेगा, ना उसका करेगा। ठीक, मौन सबसे बड़ा हथियार है, दोनों शांत हो जाएंगे। जब उसकी सुनोगे नहीं ना, तो फिर अब वो कहेंगे किससे। फिर आप सुन रहे हो तो एक दूसरे की बुराई करते हैं वो, आप सुनना बंद कर दो तो कहेगा किससे वो। फिर एक दूसरे से लड़ेंगे तो लड़ो एक दूसरे से, क्योंकि दोनों मजबूत हो। एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, जब तक आप सुनते हो तभी तक एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। सुनना भी एक बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, किसी की बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो, बुराई मत कहो, है ना। सुनो भी मत किसी की बुराई, कान मूंद लो, बोले भैया हम कोई दूसरा काम है, कुछ ज्ञान की बातें हैं तो बताओ, हमारी तुम सुनो, अपनी मत सुनाओ मुझे। मैंने एक दिन कहा था इस बात को कि आप लोगों के सामने कोई अगर बुरी बातें करता है तो बोलो कि नहीं, मैं आपको ज्ञान की बातें बताऊंगा, इसको सुनना पड़ेगा, छोड़ो वो दुनियादारी, बंद करो वो सब।
ठीक है, आप उसको हमारा पाठ पढ़ाओ, वो भाग जाएगा, आपके पास दूसरे दिन से आएगा ही नहीं। ठीक है, जिस दिन आप ज्ञान की बातें करने लग जाओगे ना, उस दिन से आपका साथ छोड़ देगा। ठीक है, आपके सामने, आपके पास आने से वो रुक जाएगा, मना कर देगा। वो आपको देखेगा तो दूसरा रास्ता बदलेगा कि अरे यार, ये बिना मतलब का ज्ञान की बातें झाड़ेगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप ज्ञान की बातें करो ना उसके सामने, अच्छी बातें करो, देखो आपके सामने बुराई बातें करेगा ही नहीं वो। आप जबरदस्ती उसको अपनी बात कहो। ठीक है, वो क्योंकि अगर आध्यात्मिक होगा तो सुनेगा, अगर वो एकदम निरा बेकार आदमी है तो फिर सुनने वाले के पास जाके बैठेगा वो उसके पास आपका साथ छोड़ देगा, और जो उसकी बात को सुनेगा उसके पास बैठेगा वो। आप जब भी अपने आपके किसी के संपर्क में जब आप आते हो, तो मैंने बार बार कहा था कि जब भी आप लोग किसी के सामने बैठो ना, तो अपनी ज्ञान की बातें करो, उसकी किसी की सुनो ही मत आप लोग। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि कोई भी बुरा से बुरा व्यक्ति है, कोई आपके आस में, पड़ोस में, घर में, परिवार में, तो उसके सामने हमेशा ज्ञान की बातें करो। ठीक है, कोई बुरा व्यक्ति आपके सामने आएगा ही नहीं। यही हनुमान चालीसा है। ठीक है, महावीर जब नाम सुने, ज्ञान का नाम सुना, भूत भाग जाता है। ठीक है, जब आप ज्ञान की बात करोगे ना, तो जो भूत है ना वो भाग जाता है, टिकता ही नहीं है। प्रयोग करके देख लीजिएगा, कल करिएगा उसके सामने, जब आपके सामने ये बातें करें तो बोलिएगा छोड़ो ये सब, मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ, उसको सुनो। ठीक है, तो सत्य की बात करो, अहिंसा की बात करो, अस्त्य अस्त्य की बात करो, ब्रह्मचर्य की बात करो, ज्ञान की बात करो। दूसरे दिन आपके सामने दोनों पक्ष दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते के पीछे कुछ मिर्च लगा दीजिए, देखिए फिर आपको देख करके बहुत दूर से देखता है, पूंछ उठा करके, कि कहीं गड़बड़ कुछ ना हो जाए। बहुत दूर बाप से भाग के रहेगा, वो आएगा ही नहीं, पास ही नहीं आएगा। इसका मतलब आप कमजोर हो रहे हो, वो मजबूत हो रहा है। ठीक है, आप अपना प्रभुत्व जमाइए उसको। आपके सामने जो भी कोई बुरा, आप इन्हें इनका प्रश्न नहीं है, आपके सामने कोई बुरा व्यक्ति है, अपनी बुराई को ज्यादा चला रहा है, तो ज्ञान की बात करो, बोलो बंद करो, मैं कुछ बताता हूँ उसको सुनो। ठीक है, इस पे चलोगे तो सारा सब कुछ समस्या हल हो जाएगी। देखना आपके पास आएगा ही नहीं। ये भूत पिचास हैं ये सब। ये क्या है? यही सब आधुनिक समय के भूत पिचास हैं। ठीक है, जब इनके पास ज्ञान की बात करोगे तो ये ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। ठीक, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब आप जहां भी बैठो, ये सब बातें किया करो। ठीक, इतनी बातें बताते हैं, सबके सामने रखो, देखो आपसे बहुत दूर भागेंगे। गलत लोग, अच्छे लोग तो आपसे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे यहाँ भी आ जाएंगे, परंतु बुरा जो होगा ना, वो आपके पास आएगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा हथियार है, बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, इससे आप लड़ पाओ। ठीक है ना?